हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। तो बेटा हम नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और उसमें हमारी हेल्प कर रही थी आपके सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और साइंस में हम केमिस्ट्री में, उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमको पता चला था कि भाई कुछ एसिड बेस एंड सोल्ट इस नाम से कुछ बला होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे हम, ठीक है। और हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान भी ली थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बेटा, आप थोड़ा पढ़ाई में कम ध्यान दे रहे हो आजकल, मैं देख रहा हूँ, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये थोड़ा कोशिश करो कि पढ़ाई पर आपका जो रूटीन है, ठीक है, आप एक ऐसा रूटीन बना सकते हैं कि जो स्कूल टाइम रहता है, आपका स्कूल टाइम 8 से 2 बजे तक रहता है, तो उसी में आप जो भी आपको वीडियोज़ वगैरह अगर मिलते हैं तो उन्हें उसी को आप पूछें, या फिर आपके मान लीजिए डाउट वगैरह जो होते हैं उनको आप 8 से 2 के बीच में ही पूछें। कोशिश करिए कि 8 से 2 के बीच में ही पूछ पाए। अगर फिर भी ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप पूछ सकते हो बाद में, ठीक है। कई बार स्टूडेंट शाम को मैसेज कर देते हैं, रात को कोई तो वीडियो कॉल कर रहे हैं, वॉइस कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, अगर वास्तव में इमरजेंसी है तो ही ये चीज़ करें, नहीं तो आपको जो नंबर मिले इनका फ़ायदा ना उठाए, वही गलत, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के कि आपका जो स्कूल टाइम है उसी के अकॉर्डिंग चलिए आप 8 से लेकर 2 बजे तक का जो है आपका, ठीक है। उसी में आपका डाउट वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह या फिर कोई टॉपिक जो भी है, उसी में सारी रामायण जो है हम उसी में अंदर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया। और उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हम कैसे पता लगाएं कि आपके जो एसिड और बेस होते हैं, आपने सुना होगा कि ये सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर सुन लिया होगा कि ये वीक एसिड है, ठीक है। इस तरह की कुछ टर्म सुनी होगी, और मैंने जो स्टार्टिंग कर रही थी इस चैप्टर के उसमें मैंने बताया भी था। अच्छा, तो अब कोई पूछे कि बताओ जी कितना स्ट्रॉन्ग या फिर कितना बेसिक, कितना या फिर वीक बेसिक है ये, मतलब आपका कोई भी, कहने का मतलब है कि आपका कोई भी एसिड या बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज़्यादा वीक है, वेदर एसिड वेदर बेस आपका, ठीक है। ये किसी ने पूछा तो ये किस तरह बता पाएंगे हम कि भाई कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपकी साइंस की दुनिया में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस क्या गई थी, दैट इज पीएच स्केल, ठीक है। दैट इज पीएच स्केल। ये क्या करता है असल में, ये आपको बता देता है, बिल्कुल सीधा सीधा एग्जैक्टली बता देता है कि कोई भी एसिड या कोई भी सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, कितना वो है बेसिक है, या फिर कितना न्यूट्रल है। न्यूट्रल में ना एसिडिक ना बेसिक, बिल्कुल उनके मिडिल में, ठीक है। तो ये जो पीएच स्केल है ये आपको, ये जो आपके एसिड जो भी सब्सटेंस होते हैं दुनिया भर के, उनके बारे में सिंपल तरीके से आपको एक नॉलेज देता है आपको, ठीक है, जो कि हमको जरूरी है इनको समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी बॉडी और सारे के सारे नेचर से कनेक्टेड है ये आपका पीएच स्केल, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन है असल में वो, तो इसको देख लेते हैं असल में पीएच स्केल क्या होता है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। या तो हम पीएच स्केल पे देख लेते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई, पानी पीने गए थे। देखिए पीएच स्केल, ठीक है। इसमें जो पी है असल में इसका मतलब होता है पोटेंज अपनी यहाँ का लैंग्वेज का नहीं है, ठीक है। पोटेंज का रियल मीन होता है आपका स्ट्रेंथ, मतलब कितना ज़्यादा या फिर कितना कम, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे आप मेजर कर सकते हैं, वो है असल में पीएच का मतलब, ठीक है। पी फॉर पोटेंज मीन स्ट्रेंथ। अच्छा, तो हमको इसके लिए क्या होता है, अब थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए, ये तो थोड़ी रामायण की बात थी, इसका मतलब ये और वो, ये क्या होता है असल में, इसको ध्यान सुनिएगा। इसमें एक स्केल होता है और इसमें 2 चीज़ें आएगी, ये खाली इस आपने वैसे एक चीज़ हो रही है, पीएच स्केल का नाम शायद पहले सुन लिया होगा कि हाँ इतने से इतने बीच में होता है एसिडिक बेसिक, लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़, नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है भाई, मैं चाहता हूँ उसको आप समझें, ठीक है। एक पीएच स्केल होता है, उसमें आपके टोटल 14 सेगमेंट होते हैं, 15 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेगमेंट, ठीक है। आपने 14 सुना होगा, लेकिन फिर भी देखिए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 14 सेगमेंट होते हैं। हाँ, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा,
अब इसमें क्या देख रहे हो, एक एक आप जो बॉक्स देख रहे हो इसमें एक स्पेसिफिक कलर बना हुआ आता है, ये एक स्केल होता है, ठीक है, जैसे आपका मैथमेटिक्स में काम लेते हो, ठीक है, लाइनिंग वगैरह खींचने के लिए इस तरह से स्केल होता है, उसमें ये हर एक बॉक्स में कुछ कलर बना हुआ रहता है, मान लीजिए रेड ब्लैक वेलो जो भी है, ठीक है। अब हम बताएंगे कौन कौन सा कलर, तो मतलब हर बॉक्स में कलर बना हुआ है, ठीक है। अब ये कलर किस तरह होता है देखिए, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका रेड कलर, देन होता है आपका ऑरेंज कलर, देन होता है आपका येलो कलर, देन आपका ग्रीन कलर, इधर आता है आपका ब्लू कलर एंड देन आपका वॉयलेट कलर, ठीक है। ये कलर्स इसमें होते हैं। असल में आप देख रहे हो मैं बोल रहा 3 कलर, जैसे मान लीजिए ये 0 से लेके 1 तक रेड कलर का रहेगा, रेड मतलब उसकी रेड की शेड आ जाएगी उसमें, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा रेड यहाँ पर रहेगा, धीरे धीरे फिर यहाँ पे वीक होने लग जाएगा और यहाँ पे फेड होने लग जाएगा रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऑरेंज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ रहेगा, फिर धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा। इस तरह से उसकी शेड्स होती है, ठीक है, कलर्स में शेड्स होती है, उसी तरह शेड्स होती है। 0 से लेकर 2 तक रेड, 3 to 4 ऑरेंज, 5 to 6 येलो, 7 to 8 ग्रीन, 9 to 11 ब्लू एंड 12 to 14 ये आपका वॉयलेट कलर, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो अभी हमको क्या करना है, इसमें से रेड आपका कलर का वो हो गया, सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अब आपको करना है कि इसकी मार्किंग कैसे करें। आपका जो 7 रहेगा, 7 जब भी आपकी कोई भी बोला कि भाई कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो pH आया है वो 7 है, 7 मीन वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। जैसे जैसे आप 7 से कम आने लगते हो, मतलब 7 से जैसे जैसे pH कम होने लगता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होने लगता है, ठीक है। और जैसे ही आपका जो pH होता है वो 7 to 14 की तरफ इंक्रीज करने लगता है, वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होने लग जाता है, ठीक है। उतना ही ज़्यादा बेसिक होने लग जाता है, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होने लग जाता है। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये आपको करीब 7 to 4 तक, मतलब 7 से कम होते हैं 4 तक आपका जो रहेगा, जो मार्किंग आएगी वो वीक में आएगी, मतलब ये वीक एसिड रहेगा। और 3 से कम जो भी आएगी वो आएगी आपके स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। ऐसे ही आपके यहाँ से लेके 10 तक जो भी आएंगे वो आपके वीक, और उसके बाद से आपके स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इस तरह से आपके ये मार्किंग आएगी। अच्छा, तो ये ओवरऑल था कि आपका स्केल इस तरह से दिखता है करीब करीब, ठीक है। अब मेन पॉइंट आता है कि सर ये तो हमने देख रखा है, ये शायद आपने पहले पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मेजर कैसे करें पीएच को, ठीक है। तो क्या होता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, और एक और चीज़ में ये इंडिकेटर जो होते हैं इनके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर्स होता है। आपको क्या करना होता है, ये मान लीजिए वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हो आप, मान लीजिए ये वो सब्सटेंस है, ये वो सब्सटेंस है या वो लिक्विड है जिसका आपको पीएच मेजर करना है। तो क्या करते हो, आप एक पेपर लेते हो, स्पेशली लेबोरेटरी में मिलते हो पेपर, ठीक है। उस पेपर को, एक पेपर को लेके आप इसके अंदर डिप करते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ठीक है। डिप करके इसको निकालते हो और इस सब्सटेंस पे जिसमें आपको चेक करना है उस पर डिप कर देते हो। तो आप क्या देखते हो कि भाई, और इस डिप करके बाहर निकालते हो तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या करते हो, आप उस पेपर को लेके जो भी कलर से मैच कर रहा है, वो हर एक बॉक्स में कलर्स बने होते हैं, जिस भी बॉक्स से वो मैच कर रहा है कलर, उसका पीएच वही आता है। मान लीजिए उसका कलर यहाँ पे आया वॉयलेट कलर में, और 12 नंबर पे जो कलर बना हुआ है उससे उसका मैच कर गया, तो आप बोलोगे कि भाई जो आपका सब्सटेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। या फिर मान लीजिए वो जो आपने इस पेपर का जो कलर है वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा रेड आया, बहुत ज़्यादा रेड, मान लीजिए 0 से मैच कर रहा है, 0 के बॉक्स में जो भी कलर बना हुआ है उससे मैच कर रहा है, तो आप बोलोगे ये तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और मान लीजिए आपने
ये जो पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाला और किसी सब्सटेंस में डिप किया और कलर ही चेंज नहीं हो रहा, कलर चेंज नहीं हो रहा, तो वो बिना कहीं आपको 7 पर मार्किंग दे देगा। ठीक है, 7 पर जो भी आपके इंडिकेटर आएंगे। अच्छा सॉरी एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये जो आप मैं बोल रहा हूँ 7 पे जो इंडिकेटर्स आएंगे उसमें कलर चेंज होगा, बहुत ही फेड कलर चेंज होगा, इसलिए वो ऐसा लगता है कई बार चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ चेंज कलर होता है और वो करीब करीब ग्रीन की शेड्स में आएगा, ग्रीन की बहुत ही लाइट शेड में। ठीक है, और उसकी जो मार्किंग रहेगी वो 7 पर आएगी, मतलब कि आपका कोई भी सब्सटेंस जिसका मार्किंग इस ग्रीन के बीच में आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीन के, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, इससे कम एसिडिक, इससे ज़्यादा बेसिक। ठीक है, जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है, जैसे जैसे पीएच स्केल पर मार्किंग कम होती जाती है, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होने लग जाता है, और वैसे वैसे पीएच स्केल पर मार्किंग बढ़ने लगती है 7 to 14 अप टू, तो वो जो सब्सटेंस होता है वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होने लगता है। ठीक है, ये ओवरऑल डिस्कशन है इसके पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि पीएच स्केल क्या होता है, उसको कैसे चेक करते हैं, क्या कलर होते हैं, कितने टाइप के कलर होते हैं, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग वीक होता है, और मार्किंग कैसे लेते हैं आप। ठीक है, अच्छा तो मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, आई थिंक ये आ गया होगा आपको समझ में। देखिए एक चीज़ हो गया, अब इनकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि पीएच स्केल इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ये काम कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए पहले बात करते हैं एनिमल एंड प्लांट्स के बीच में। ठीक है, देखिए अब बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और ये आपके डेली लाइफ से सीधा सीधे रिलेटेड है, तो इसको ढंग से सुनिए। क्या होता है, आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये जनरली मैक्सिमम जो प्लांट एनिमल होते हैं ये आपके 7 to 7.8 pH तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, 7 to 7.8 pH तक ही सर्वाइव कर पाते हैं, मगर इनकी मतलब जैसे इनके बॉडी टच में आती है तो किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, इनके बॉडी 7 to 7.8 pH तक हो, इतने को ही वो बैलेंस कर सकती है, सहन कर सकती है। इससे ज़्यादा या कम होता है तो उनकी बॉडी जो कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, क्या होता है आपने सुना होगा एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, आपका जो पीएच होता है वो 5.6 या 5.8 से कम होने लगता है वो। ठीक है, अगर एसिड जो भी आपकी आ रही है उसका पीएच 5.6 से कम है तो आप उसको बोलते हो एसिडिक रेन। ठीक है, या फिर एसिड रेन। वो एसिड रेन जब आपको पता है आपके रिवर्स वगैरह, नदी नाले वगैरह है या फिर आपके ओशन वगैरह में मिक्स होगी, तो जो भी पानी होगा उसको और ज़्यादा एसिडिक करेगी वो, और जितना ज़्यादा एसिडिक पानी हो आपका होगा उसके अंदर रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ उसके अंदर है वो डैमेज होगी। ठीक है, क्योंकि अब भाई पानी का पीएच जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये आपकी जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो असल में जो एसिड रेन और ये होती कहाँ से, ये हमारे थ्रू ही तो ये प्रोड्यूस की गई है। आपको जो पोल्यूशन वगैरह आप इंक्रीज़ करते हो, एयर पोल्यूशन है, दुनिया भर के आपको पोल्यूशन पड़ा रखे हैं, वो पोल्यूशन असल में ये हम ह्यूमन ही तो उनको वो कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो भाई मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में सोचिए अच्छे से, ये कोई थ्योरेटिकली हवा वाली बातें नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बड़े होगे या फिर आपकी लाइफ जैसे बढ़ेगी, आपको ये चीज़ों को सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और हो सकता है आपके बड़े होते होते ये चीज़ें जो आज की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी तो मास्क कोरोना वायरस के लिए लगा रहे हैं, हो सकता है भाई आपको इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाए कि आपको परमानेंटली मास्क लगाना पड़ जाए यहाँ पे, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि सॉइल। अच्छा सर सोइल का पीएच भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, वो होता भी है। आप पूरी दुनिया में कहीं पर चल जाओ, आपको जो सोइल का पीएच मिलेगा, सोइल का जो आपको पीएच मिलेगा वो मिलेगा करीब करीब 3.5 to 10 के बीच में। ठीक है, आपका जो पीएच आएगा सोइल का वो 3.5 to 10 के बीच में आएगा। और जहाँ पर मान लीजिए आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पर रेन जो होती है वो करीब करीब पूरे साल होती रहती है, करीब करीब पूरे साल। ठीक है, वहाँ पर अगर आप सोइल की जो पीएच को चेक करोगे वो करीब करीब 6 के पास आपको मिलेगा, करीब करीब 6 के आसपास। ठीक है, एवरेज है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सोइल की जो हमारी पीएच है उसको निकाल कैसे सकते हैं? कुछ नहीं करना आपको, सोइल लो एक, ठीक है, सोइल आपने कुछ ले ली थोड़ी सी और उसमें एक प्योर वाटर ऐड किया, प्योर वाटर, ठीक है, नॉर्मल वाटर नहीं, प्योर वाटर ऐड किया और आपने उसका घोल बना लिया। अब आपने क्या उसको छान लिया, ठीक है, उस घोल को क्या होगा, आपका जो वाटर रहेगा वो अलग हो जाएगा और जो सोइल थी गीली वो अलग हो जाएगी। उस गीली सोइल को तो फेंको बाहर, ठीक है, और आपका जो लिक्विड आया, ठीक है, जिसमें मिट्टी घुली हुई है सॉरी, मिट्टी घुली हुई है, अब उसकी पीएच आप चेक कर सकते हो।
ठीक है। जो इस सब्सटेंस की, जो उस घोल की पीएच आएगी वही असल में आपके सोइल की पीएच रहेगी। मैं वाटर को क्यों बोल रहा हूँ, वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है उसका, ठीक है। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उसको सोइल में मिला भी देते हो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इस तरह तो आप सोइल की पीएच को चेक कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, सोइल की पीएच के अकॉर्डिंग ही कौन से प्लांट्स वहाँ पर उगेंगे या फिर कौन से लाइफ वहाँ पर जनरेट होगी या फिर प्रोड्यूस होगी, वो कहीं ना कहीं आपके सोइल पर डिपेंड करता है, कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसको देखना, नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो स्टोमक होता है असल में वहाँ की ये बात हो रही है। और उसमें एक गैस्ट्रिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड होता है और असल में उसमें HCl होता है, HCl, और उसकी जो pH रहती है वो होती है करीब करीब, ये होते हैं करीब करीब 3.5 टू 1.5, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ये होती है आपकी 1.5 टू 3.5 के बीच में, ठीक है। ये जो pH असल में मैं बता रहा हूँ, ये वाली pH, ये जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग pH है ये। अगर आपके स्किन पे आ जाए तो स्किन को जला सकती है। तो क्वेश्चन है कि सर स्टोमक क्यों नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक लेयर असल में होती है, वो आपके स्टोमक और आपका जो फूड है उसके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है, तभी तो आपके ये जो आपके स्टोमक वगैरह है इससे ये डैमेज नहीं हो पाते। नहीं तो भाई 1.5 टू 3.5 का जो pH होता है HCl का एसिड, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, आपको डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसको जाना देते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा pH स्केल को हमको, इतनी ज़्यादा pH को हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, आपका जो भी डाइजेशन होता है, ठीक है, फूड का जो भी डाइजेशन होता है असल में उसको बोल सकते हो डाइजेस्ट करने के लिए आपको इस pH की नीड होती है। इस यही pH है जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो डिकम्पोज हो पाता है अच्छे से, ठीक है। और कई बार आपने सुना होगा कि बोलते कि मुझे एसिडिटी हो रही है, ठीक है, खट्टी खट्टी डकारें आ रही है, इस तरह से कुछ सुना होगा। वो असल में क्या होता है, जब भी आपको इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन मतलब अपच जिसको बोलते हो आप, ठीक है, इंडाइजेशन जो होता है तो आपके जो स्टोमक होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जो फूड स्टोर हुआ पड़ा है स्टोमक में उसको डाइजेस्ट करना है और वो हो नहीं पा रहा है, तो और ज़्यादा एसिड वो रिलीज करता है। तो क्या होता है, वो जब बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है उस कंडीशन में आपको एसिडिटी होने लगती है। तो आपको बोला जाता है कि अच्छा एसिडिटी हो रही है तो आप इनो ले लो, बोलता सुना होगा आपने, इनो वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। या फिर आप असल में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको भी ले सकते हो, लेकिन हाँ ये डेली आपको आसपास तो नहीं मिलेगा कम से कम कि भाई पास की दुकान पर गए ला भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड दे, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए भाई इनो आपके पास है उसको आप ले सकते हो, या फिर कोई भी मिड या फिर बोल सकते हैं हल्का जो बेस होता है, मिल्ड बेस जिसको बोल सकते हो, उसको आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी मैटर या ऐसे कोई खाने की चीज़ खा सकते हो जो हल्की सी कड़वी हो, ठीक है, बिटर हो उसको स्वाद में, उसको आप ले सकते हो। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो, इनो वगैरह ले सकते हो, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो, ठीक है, या फिर कोई भी मिल्ड बेस ले सकते हो, मतलब हल्का बेस, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें हल्का हो बेस उसका, ठीक है। इन तीनों के में से कोई भी चीज़ अगर आप लोगे तो आपका जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट आता है आपका टूथ इनेबल, मतलब आपके जो दांत होते हैं, सॉरी टूथ डिके। कई बार सुना होगा कि दांत खराब होने लग जाते हैं, सुना क्या, देखा भी होगा किसी किसी के, तो हो भी रहोगे, ठीक है। क्या रीज़न है उनका? देखिए क्या होता है, जब आप फूड खाते हो आपके जो माउथ में स्लीवा जनरेट होती है, वो स्लीवा असल में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो स्लीवा से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही। आपके माउथ जो है, आपने पढ़ा हो कि स्टोमक से स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं, बहुत छोटे अमाउंट पे वो आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, तो क्या होता है, आप जब फूड खाते हो तो कुछ फूड आपके टीथ वगैरह में रह जाता है, ठीक है, जब उसका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो माउथ है वो एसिड रिलीज करने लगता है। एसिड वो करीब करीब 5.5 से ज़्यादा का एसिड रिलीज करने लग जाते हैं आपके माउथ में। और जब भी एक प्रोसेस होता है कि आपका जो माउथ है स्लीवा वो 5.5 से ज़्यादा का एसिड रिलीज कर रही है, तो आपके जो टूथ होते हैं, दांत वगैरह जो होते हैं, ये धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। और आपके जो टीथ होते हैं इसके सबसे ऊपर की लेयर होती है टूथ इनेबल जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो लेयर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको 5.5 से कम का एसिड उसके कांटेक्ट में आ रहा है जो कि उसको ख़राब कर रहा है। हाँ, आपका जो वाटर होता है
वाटर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका क्या इफेक्ट होगा उस पर, ठीक है। और आपका जो टूथ इनेमल होता है ये आपके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेन्स में से होता है, एक आपकी पूरी की पूरी बॉडी में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेन्स में आता है, मतलब इसका नाम, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आपके दांत की ही बात हो रही है। अच्छा, ये टूथ इनेमल की कहानी है। तो इसके लिए बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेली ब्रश करो, माउथ वॉश करो, ठीक है। ब्रश आप जो ब्रश करते हो असल में उसमें ही भी बेस होता है, एक बेस ऐड कर दिया जाता है। अब जो पेस्ट आता है आपका टूथपेस्ट, उसमें एक बेस ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है आपका एसिड और बेस, एसिड और बेस ये मिल जाते हैं। एसिड आपके माउथ में है, बेस आप उसको टूथपेस्ट के थ्रू ले रहे हो। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, ये एक सोल्ट बनाते हैं और H2O बनाते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो वही असल में हो रहा है। और यही सेम चीज़ हो रही थी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। आपको एसिडिटी हो रही थी तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आपको कि भाई आप कोई भी बेसिक चीज़ ले लो, या फिर आप इनो वगैरह लेते हो। इनो बेस होता है असल में इनो के अंदर, और एसिड आपके स्टोमक में है। जब भी ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ये दोनों रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, मीन ये सोल्ट और वाटर बना लेती है, जिससे कि तब जाके आपको आराम मिलता है, ठीक है। तो टूथ का ये कहानी है कि आपको डेली ब्रश करनी चाहिए, और डेली नहीं तो स्टैंडर्ड तो ये बोलता है कि आपको हर बार खाने के बाद ब्रश करनी चाहिए, लेकिन हर बार खाने के बाद तो ज़्यादा हो जाती है। एटलीस्ट एक दिन में 2 बार करनी चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो एक दिन में 1 बार तो ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर रात को खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं डेट इज़ क्वाइट गुड, और सुबह उठने के बाद तो आप कर ही लेते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी बात हो गई। नेक्स्ट और फाइनल है आपका सेल्फ डिफेंस के लिए। आपके जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो भी खुद का बचाव करते हैं, खुद का सेल्फ डिफेंस करते हैं, और उनके लिए उनके पास में काफ़ी अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। जैसे कि आपकी जो हनी भी होती है, मधुमक्खी, वो डंक मारती है, ठीक है, और एक डंक मारने पर वो एक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। और वो एसिड जब भी आपकी बॉडी कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे आपकी बॉडी में आता है, तो वो क्या बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन सा रिलीज़ करने लग जाता है, जिससे आपको भाई अजीब सा फील होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप रोने का मन कर रहा है, इरिटेशन क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ आपको उस एसिड की वजह से हो रहा है। ऐसे ही कुछ बात होती है। एक नेटल नाम का एक ट्री होता है, नेटल की लीव्स जो होती है, नेटल एक पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती है उस पर एक पतले पतले हेयर टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, पतले पतले स्टिंगिंग हेयर उनको बोलते हैं, ठीक है। उसकी तरफ से स्ट्रक्चर होती है। जब भी आप उस प्लांट्स की जो लीव होती है उसके कॉन्टैक्ट में आते हो, तो वो जैसे कॉन्टैक्ट में आओ वो एक एसिड रिलीज करने लग जाता है, डेट इज़ मैथेनोइक एसिड उसका नाम होता है। जब भी आप इस नटल ट्री जो होता है इसकी पत्तियों के कॉन्टैक्ट में आते हो तो वो एक मैथेनोइक एसिड रिलीज करता है, उससे भी आपको सेम वही आपको पेन और इरिटेशन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, एक इसी के पास, ये आपको जनरली जंगलों में मिलता है, इसी के पास आपको एक डोक प्लांट जो भी जंगलों में ही मिल जाता है, ये भी आपको डोक प्लांट क्या है, एक बेस रिलीज करता है। तो अगर आप मान लीजिए कभी जंगल में है और नेटल ट्री के टच हो चुके हैं, तो आप जल्दी से डोक प्लांट जो होते हैं इसको ढूंढिए और इसकी पत्ती को लेकर वहाँ पर रब कर दीजिए, ठीक है, आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए आपका मधुमक्खी ने काट दिया है तो आप वहाँ पे आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो, ठीक है। बेकिंग सोडा असल में आपका बेस होता है, हनी बी एसिड रिलीज करती है, एसिड और बेस मिले तो क्या बन जाता है आपका सोल्ट और H2O, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है, ठीक है, आपको काफ़ी ठीक लगेगा। डोक प्लांट्स और नेटल ट्रीज जनरली हमारे इनसे सामना नहीं होगा आसपास के उसमें, लेकिन हाँ जब भी आप मान लीजिए कभी फ्यूचर में या फिर आजकल में कभी किसी का ट्रैकिंग का वो बने कि भाई जाओ मैं तो पहाड़ों में जाऊँगा, ट्रैकिंग करूँगा, चढ़ूँगा, जो भी है, तो मेरे हिसाब से जाने से पहले इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ ले कि भाई दिखते कैसे हैं असल में ये प्लांट्स, ठीक है, कैसे दिखते हैं, क्या इनका कलर होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें ताकि आपको भी थोड़ी आसानी हो कि अगर आप इनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हो तो आप खुद का बचाव कर सके। क्यों? क्योंकि भाई साइंस के स्टूडेंट हैं, ऐसे थोड़ी ना खुद को मुसीबत में डाल लेंगे। हम सारी जो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं आपके नेचर के ही तो बारे में है, और नेचर में हम खुद भी तो आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो pH स्केल के बारे में जो बताना चाह रहा था, सारी की सारी जो भी आपकी जर्नी है वो मैंने आपको समझा दी है। आपके प्लांट्स में किस तरह काम करता है ये, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बॉडी, टीथ जो होते हैं उनसे कैसे रिलेटेड है, आपकी सोइल को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे सोइल के ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो वो बंजर होने लग जाती है। आपका जो सेल्फ डिफेंस, जो आपके एनिमल सेल्फ डिफेंस करते हैं एसिड के थ्रू, वो किस तरह कर सकते हैं और आप कैसे बच सकते हैं उससे, ये सारी जो कहानी है हमने देखी। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि pH स्केल का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो भाई आप ओपन हो, आराम से पूछो, मस्त मज़े करो, ठीक है।
और कोई भी डाउट फिर भी हो तो आपको व्हाट्सएप में बता देना, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना 8 से 2 के बीच में ही पूछ पाओ आप, ठीक है। फिर ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप बाद में पूछ सकते हो, शाम के टाइम या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ओके, मज़े करो, थैंक यू।